नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल आप सबको एक ऐसे अपहरण की कहानी आज सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, पुणे निवासी रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे मुंबई के पवई मरोल इलाके की महावीर क्लासिक बिल्डिंग परिसर में स्थित एक आरए स्टूडियो के अंदर 17 बच्चों सहित कुल 19 लोगों को बंधक बना लिया। इसके बाद मित्रों 3 से 3:30 बजे के बीच बच्चों को खिड़कियों से बाहर झांकते और मदद के लिए आवाज लगाते, हाथ हिलाते हुए देखा गया। इसके बाद इस बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही इलाके को घेर कर बचाव अभियान शुरू कर दिया एवं स्टूडियो के बाहर हाई अलर्ट कर दिया गया। अंदर 17 बच्चे बंधक थे। बाहर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था मित्रों, और ये सब पुलिस पर भारी दबाव बना रहा था। दरअसल इस आरए स्टूडियो में पिछले 4 दिनों से बच्चों के लिए एक ऑडिशन चल रहा था। इस ऑडिशन के लिए महाराष्ट्र के कई इलाकों के स्कूलों से बच्चे आए हुए थे। 3 दिन से रोहित आर्या इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। ये ऑडिशन जो चल रहा था मित्रों, वो था एक वेब सीरीज लेट्स चेंज के लिए। चूंकि बच्चे छोटे थे, 10 से 15 साल के आसपास के बच्चे थे, तो इनके साथ इनके पेरेंट्स भी आए हुए थे। कुछ लोग अंदर स्टूडियो में बैठे थे, कुछ लोग बाहर घूम रहे थे। 3 दिन तक मित्रों ऑडिशन चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा। चौथे दिन कुल 97 बच्चों में से 80 बच्चों को वापस भेज दिया गया। अब बच्चे बच्चे कुल 17। इनमें एक छोटी बच्ची थी, उसकी दादी भी थी और एक स्टाफ का मेंबर था। थोड़ी देर बाद रोहित आर्या ने दादी से कहा कि इन बच्चों को ऊपर लेकर चलते हैं, और ऊपर जाकर रोहित ने दादी से कहा कि इन बच्चों को संभालो, बाहर मत जाने देना। अब मित्रों ये समय हो रहा था 1:30 से 2 के बीच का, लंच का समय हो रहा था। पेरेंट्स नीचे इंतजार कर रहे थे कि बच्चे आ जाएं, भूखे होंगे, इतना समय हो गया है। लेकिन बच्चे नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मित्रों नीचे पेरेंट्स भी परेशान होने लगे। 2:30 बजे के आसपास उस एरिया के इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने को सूचना मिली कि शायद इस बिल्डिंग में 17 बच्चों को किडनैप कर लिया गया है, और ये खबर मिलते ही वो टीम सहित फौरन घटना स्थल पहुंच गए। आरोपी से बातचीत करने की कोशिश की जाने लगी। वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, कौन है, आखिर क्या स्थिति है, ये सब पता करने की पुलिस कोशिश करने लगी। तो मित्रों जब इंस्पेक्टर जितेंद्र ने उससे बैठकर बात करने की बात कही, तो रोहित आर्या ने उन्हें इशारों में कहा कि फोन करो, फोन पर बात होगी, मैं बैठकर आपके साथ कोई बात नहीं करूंगा। और फिर उसने मित्रों इशारों में फोन नंबर बताया, और फिर उसी पर इंस्पेक्टर जितेंद्र ने फोन करके उससे बात शुरू की। इंस्पेक्टर जितेंद्र ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि आप बच्चों को छोड़ दो, मैं ऊपर आया जा रहा हूं, मुझे बंधक बना लो, मैं दोनों हाथ बांध कर आपके सामने ऊपर आ रहा हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं रहेगा मेरे पास। लेकिन मित्रों किसी तरीके रोहित आर्या मानने को तैयार नहीं था, और वो धमकी भी दे रहा था कि अगर आप लोगों ने ज्यादा चालाकी दिखाई या किसी तरीके की होशियारी की तो मेरे पास पेट्रोल है, कुछ केमिकल हैं, मैं उस कमरे में आग लगा दूंगा जिसमें ये सारे बच्चे हैं,
मुझे मरने का कोई खौफ नहीं है। दरअसल मैं मरना ही चाहता था, लेकिन बाद में मैंने आत्महत्या का प्लान कैंसिल करके अपनी बात मनवाने के लिए यह प्लान किया। इंस्पेक्टर जितेंद्र लगातार उसे बातों में उलझाए हुए थे ताकि बाकी की जो पुलिस की टीमें हैं, बाकी के जो अधिकारी हैं, कोई बिल्डिंग का नक्शा रीड कर रहा है, कोई कहाँ से रास्ता है, क्या है, कैसे किया जाएगा, ये सारे जो कार्य थे इनको करने में कुछ समय भी लगता है ना मित्रों। तो जितेंद्र जी का एक ये उद्देश्य था कि जब तक टीमें पूरी स्टडी कर रही हैं और कोई प्लान बना रही हैं, तब तक इसे उलझाकर बातों में रखा जाए। इस बिल्डिंग की पूरी स्टडी की गई मित्रों, उसके ऑनर से बात की गई, तब जाकर पता चला कि इस बिल्डिंग के पीछे से भी एक रास्ता है। उस रास्ते से इस बिल्डिंग की 4th फ्लोर पर पहुंचा जा सकता है और एक खिड़की है, उसको काट कर इस फ्लोर में दाखिल हुआ जा सकता है। लेकिन मित्रों, इसमें सबसे बड़ा खतरा यह था कि खिड़की का ग्लास काटने में, आने में, जाने में अगर कहीं रोहित आर्या को कोई शक हो गई या उसे पता चल गया कि ये लोग चुपचाप मुझे घेरने का प्रोग्राम बना रहे हैं, पकड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता था, आग भी लगा सकता था, और उसके पास एक एयर गन थी तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता था। तो बेहद सावधानी की आवश्यकता थी मित्रों। पुलिस ने वही किया। अब पीछे से पूरी सावधानी के साथ फायर ब्रिगेड के 2 अफसरों को, वो जो लिफ्ट होती है ना फायर ब्रिगेड वाली चढ़ने की, उससे इस फ्लोर तक पहुंचाया गया और बहुत ही आराम से, सावधानी से इन लोगों ने इतनी सफाई और बारीकी से उस खिड़की को काटना शुरू किया जिससे इस फ्लोर में अंदर घुसना था। इन दोनों लोगों ने बेहद बारीकी से उस ग्लास को काट दिया। अब मित्रों, बिल्डिंग के इस 4थे फ्लोर में एक एक कर कमांडोज को जाने का रास्ता खुल गया था, लेकिन खतरा वही था मित्रों कि कहीं अगर रोहित आर्या को इसकी भनक लग गई तो फिर पता नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। खैर मित्रों, एक एक कर 2 कमांडो उस फ्लोर में दाखिल हुए। बेहद सावधानी और दबे पांव से ये लोग आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही ये लोग कमरे के पास पहुंचे, पता नहीं कैसे मित्रों रोहित आर्या को खबर हो गई। अब रोहित आर्या ने अपनी एयर गन उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तब तक एक कमांडो ने सीधे फायर झोंक दिया और गोली सीधा रोहित आर्या के सीने में लगी और वो वहीं गिर गया। मित्रों, कमांडोज ने बेहद सावधानी से इसके बाद रोहित आर्या को दबोच लिया और इसके बाद आसपास सब छानबीन करने के बाद नीचे बाकी जो कमांडोज थे, पुलिस फोर्सेस थी, उन सबको क्लियर का मैसेज दिया। इसके बाद सारे कमांडोज और अन्य फोर्सेस और सारे अधिकारी फौरन ऊपर आए और सारे बच्चों को सुरक्षित नीचे लेकर गए। सबको एक बस में बैठाल कर अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि बच्चे सब छोटे थे मित्रों। कोई 10 साल का, कोई 12 साल का, कोई 15 साल का, कोई 8 साल का। तो बच्चों में बहुत ज्यादा दहशत थी, बहुत डरे हुए थे बच्चे, इसलिए उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। और जो एक बच्चे की वो दादी थी, उन्हें भी काफी चोटें लगी हुई थी, तो साथ में उनको भी अस्पताल ले जाया गया। मित्रों, पुलिस ने रोहित आर्या को भी आनन फानन में अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की, क्योंकि वो भी गंभीर रूप से घायल था, उसे सीने में गोली लगी थी। लेकिन अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने रोहित आर्या को मृत घोषित कर दिया, और यह होना ही था, इसकी आशंका भी थी मित्रों, क्योंकि गोली सीने में लगी थी तो बचने की कोई बहुत उम्मीद तो थी नहीं। अब पुलिस ने
रोहित आर्या की पूरी कुंडली खंगालने का निर्णय लिया मित्रों, क्योंकि यह जानना जरूरी था कि रोहित आर्या ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रोहित आर्या की तो मौत हो चुकी थी। अब इसको कौन कैसे बता सकता था। आखिर पुलिस ने इसकी छानबीन शुरू की तो पता चला कि रोहित आर्या तो एक समाज सेवी की तरीके काम करता था। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसका कोई काम ऐसा नहीं था। तो फिर उसने ऐसा गलत कदम क्यों उठाया। वो हरदम स्वच्छता अभियानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। वो स्कूलों में साफ सफाई के लिए बहुत ज्यादा काम करता था। तो फिर उसने आखिर ऐसा क्यों किया। मित्रों, एक वीडियो रोहित आर्या का वायरल हो रहा है जिसमें उसने कई सारी बातें कही हैं। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो वीडियो सुने, इसके बाद मैं आगे की स्टोरी आपके सामने रखता हूं। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है। मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है। कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला था, करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो। बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियाँ हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। मित्रों, दरअसल रोहित आर्या महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के साथ कई स्वच्छता अभियानों में काम करता था और उनके जो कुछ प्रोजेक्ट होते थे उनके ठेके भी लेता था। और पता ये चला मित्रों कि उनका जो ठेके लेते थे उनका करीब 2 करोड़ पेमेंट अभी लटका हुआ था। महाराष्ट्र सरकार से, शिक्षा विभाग से उसे पेमेंट नहीं हुआ था। और इसी बात से रोहित सिस्टम से पूरी तरीके नाराज था, शिक्षा विभाग से नाराज था और महाराष्ट्र सरकार से नाराज था। कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार पर रोहित के इन बकाया रुपयों के लेने के लिए उसने शिक्षा मंत्री के घर के सामने भूख हड़ताल भी की थी, जिसके बाद उसे 15 लाख रुपए 2 किस्तों में मिले थे। कुल मिलाकर मित्रों, महाराष्ट्र सरकार के सिस्टम का सताया रोहित आर्या एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सिस्टम की नाराजगी की वजह से इतना खौफनाक कदम उठाया। मित्रों, कहते हैं कि इसने महाराष्ट्र की एक अभिनेत्री को भी उसी दिन इस वेब सीरीज में काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से वहां नहीं पहुंच पाई थी, वरना वो भी इस आफत में फंस जाती मित्रों। और अब तो इस पूरे मुद्दे पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मित्रों। कोई कहता है कि वो क्रिमिनल था, कोई कहता था वो बहुत चालाक है, कोई कह रहा है कि उसका मकान मालिक के साथ किराए को लेकर भी झगड़ा चल रहा था, उसने मकान मालिक से 2 लाख रुपए की भी डिमांड की थी। बहुत सारी बातें अब तो चल रही हैं मित्रों।
वहीं ये मुंबई के एक वकील हैं नितिन एस सतपुते जी, इन्होंने इसे फर्जी मुठभेड़ ही करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम लोगों को लेटर लिखा है उन्होंने, और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। इन्होंने ये भी कहा कि पुलिस चाहती तो रोहित को जिंदा पकड़ सकती थी, कि आवश्यकता थी उसके सीने में गोली मारने की, उसको पैर में गोली मार कर घायल किया जा सकता था और फिर उसे पकड़ लिया जाता, लेकिन पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए रोहित आर्या को गोली मार दी, इनकाउंटर कर दिया। मित्रों, बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब वो हमारी फोर्सेज हैं, तत्काल उन्हें क्या निर्णय लेना पड़ा, क्या परिस्थिति थी और किस स्थिति में उन्होंने रोहित आर्या को गोली मारी, चूंकि उन 17 बच्चों की जिंदगी बचाना भी बहुत आवश्यक था मित्रों। तो ये तो वहां की क्या स्थिति थी, ये वो कमांडोज ही जान रहे होंगे मित्रों, उन्होंने किस परिस्थिति में उसे गोली मार दी। उन्हें भी इतना पता है कि डायरेक्ट सीने पे न मारकर अगर पैर में गोली मारी जाए तो अपराधी को पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सीने में गोली मारी, तो वहां की स्थिति परिस्थिति क्या रही होगी, ये तो वही बेहतर जान रहे होंगे मित्रों। तमाम इसी तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन पूरी कहानी की हकीकत तो मित्रों जांच के बाद ही सामने आएगी। तो ये थी आज की एक ऐसी शॉकिंग क्राइम स्टोरी मित्रों, जहां बेगुनाह 17 बच्चों को ऑडिशन के नाम पर रोहित आर्या ने बुलाकर किडनैप कर लिया और अपनी बात मन, उसकी बहुत ज्यादा कोई डिमांड भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से, सिस्टम की नाराजगी की वजह से उसने इन बच्चों का अपहरण कर लिया और अंत में फोर्सेस की गोली से, कमांडो की गोली से रोहित आर्या की मौत हो गई। मित्रों, ये कहानी और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।